नाज़रीन, डिजिटल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अजमत जंजुआ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं PP 158 के हलके में और यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दो कैंडिडेट्स के दरमियान बहुत कांटेदार मुकाबला होने वाला है। जिस तरह कि आपको पता है कि 17 जुलाई 2022 के इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर पंजाब में जो है 20 नशिस्तें जो हैं, 20 नशिस्तों पर जो है वो पोलिंग होने जा रही है, इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस वक्त मैं PP 158 के हलके में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं जहाँ पर आज नून लीग का जलसा है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज जो है वो अयाज सादिक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अभी थोड़ी ही देर में जो है वो पब्लिक से साथ जो है वो स्पीच करेंगे। कायदीन के सामने आपसे वादा करता हूँ, इंशाअल्लाह ताला हम इस इलाके की एहसास बेरूनी बहुत जल्द बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं शाबाश देता हूँ अपने इस भाई को, हाफिज असद उबैद को। अभी 17 जुलाई को 3 दिन बाकी है, लेकिन हाफिज असद और उसकी टीम की अंत तक मेहनत ने फैसला आज कर दिया है कि वो एक शख्स, इमरान नियाजी नामी एक शख्स, जो कि फिरौन के लहजे में बात करता था, जो नमरूद के लहजे में बात करता था, जो कहता था मैं लोगों को अंदर कर दूंगा, जो कहता था मुझे लोगों की मुआशी बदहाली की परवाह नहीं है, जो कहता था कि मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, वो जो फिरौन एक जमाने में आया था, आपने देखा कि उसने खुदाई का दावा किया, और जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया तो फिरौन को अल्लाह ताला की जात ने दरियाए नील के अंदर गर्क कर दिया। आपके जज्बे को देखकर आज मुझे महसूस हो रहा है कि 17 जुलाई को इमरान नियाजी इसी तरह गर्क होने वाला है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया चलाने वाला शख्स आपकी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मोहब्बत में कुछ माह पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हो चुके हैं। ये सब दोस्त हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमें खुशामदीद कहते हैं। चौधरी नदीम से है, हम सब उनका, सब दोस्तों का, सब भाइयों का, सबका शुक्रिया भी अदा करते हैं, उनका एहतराम भी करते हैं। अब मैं आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि सरदार अयाज सादिक साहब को मैं बुलाने जा रहा हूं, लेकिन सरदार साहब को तो मैं इस तरह नहीं बुलाऊंगा। सरदार साहब को बुलाने का जो अंदाज है वो शाहाना होना चाहिए। मेरी आप तमाम दोस्तों से, मेरी अपने तमाम भाइयों से ये दरख्वास्त है कि मैं जब सरदार अयाज सादिक साहब को बुलाऊं तो आप तमाम हजरात खड़े होकर तालियों से उनका इस्तकबाल करेंगे। इस हल्के की जान, इस हल्के की आन, इस हल्के की शान जनाब सरदार अयाज सादिक साहब। मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आजम पाकिस्तान को उस वक्त दिया था, उसको भी जाके भेज दिया और ये वापस उनके पास पहुंच गया। ये दुबई से उनके अखबारों में खबर आई। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि वजीर आजम को एक तोहफा मिले और वो चंद रुपयों में वो बेच रहा हो, और उन्होंने भी अपनी इज्जत चंद रुपयों में बेची। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या समझते हैं कि PP 158 में कितना सख्त मुकाबला होने वाला है 17 जुलाई को? मेरा ख्याल 1-साइडेड गेम हो चुकी है, और ये जो हल्का है और लाहौर शहर है, ये तो नवाज शरीफ का गढ़ है और मुस्तमनी का किला है, और इससे जो सूरत हाल आपके सामने नज़र आ रही है, इन्होंने तो फैसला आज कर दिया है। तो इसके बाद जो है अगर इलेक्शन नून लीग जीत जाती है तो उसके बाद आवाम के लिए कोई रिलीफ पैकेज जो है वो नून लीग की तरफ से अभी रिलीफ पैकेज तो आज पेट्रोल भी, डीजल की वो कीमतें सस्ती की गई हैं,
और इंशाल्लाह अभी आइंदा उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ सर? वो शुरू हो जाएगा ना ये। इलेक्शन की वजह से तो नहीं कर रहे ये? नहीं, इलेक्शन की वजह से नहीं, पीछे से जब प्राइसेस कम होती हैं तो उसका बोझ शहबाज शरीफ साहब ने कहा डायरेक्ट जो है वो उसका फ़ायदा जो है आवाम को पहुँची। ठीक हो गया, थैंक यू सर। आज के जलसे के बाद आपको किस तरह लग रहा है कि पब्लिक की तरफ से कितना बड़ा जो है वो रिस्पांस मिल रहा है आपको कि 17 जुलाई को जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कितना कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं अपने परवरदिगार का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इस हलके से कामयाबी दी है। और आज भी आपने देखा है कि माशाल्लाह किस तरह लोग जोक दर जोक तशरीफ़ लाए हैं और इस वक्त तक सारे मौजूद हैं यहाँ। और माएँ, हमारी माएँ, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब यहाँ माशाल्लाह एक जज्बे के साथ यहाँ मौजूद हैं। तमाम सर जो है वो महंगाई में रिलीफ चाहती है कि हमें, तो क्या समझते हैं आपके इलेक्शन जीतने के बाद जो है वो आवाम को रिलीफ मिलेगा? इंशाअल्लाह जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा अल्लाह के फजल करम से पब्लिक का, आवाम का और हमेशा सोचा है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि आज के दिन में पेट्रोल भी सस्ता हो गया, डीज़ल भी सस्ता हो गया। ये हमारी मजबूरी थी कि जो पहली हुकूमत थी वो एग्रीमेंट करके आई थी, उसके मुताबिक हमें चलना पड़ना। अगर हमारे बस में होता तो ये हम कभी भी ना करते। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि विद इन एक मंथ और 2 मंथ इंशाअल्लाह 1 या 2 महीनों में ये इंशाअल्लाह सारी महंगाई नीचे आएगी। सर आखिरी सवाल, ये जो पेट्रोल की आप बात कर रहे हैं, पेट्रोल सस्ता करने की वजह जो है 17 जुलाई का इलेक्शन तो नहीं है? नहीं, 17 जुलाई का इलेक्शन नहीं जी, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। शहबाज शरीफ साहब आपको पता है काम करने वाले इंसान हैं। बिल्कुल जी, मैं जानता हूँ शहबाज शरीफ जो है वो काम करने वाले, लेकिन इस वक्त जो है वो सर महंगाई में आवाम जो है वो बड़ी परेशान है। आवाम के लिए पैकेज मैं बिल्कुल आवाम की तरह मैं भी परेशान हूँ। आवाम की तरह मैं भी परेशान हूँ कि मुझे पता है कि महंगाई क्या है। हाँ जी, जो आप 1000 रुपये में चीज़ लाते थे इस वक्त वो 3000 में या 2000 में मिल रही है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मौजूदा MP हैं सुंबुल मालिक साहब हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि इस इलेक्शन में आप क्या समझती हैं कि नून लीग के लिए कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सवाल का जवाब ऐसे दूंगी कि जब पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकाला है अल्लाह ताला के हुक्म से। और इंशाल्लाह अब ये जो वक्त है ये चैलेंज नहीं है, ये पाकिस्तान की बका का है वक्त। और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही वो जमात है जो पाकिस्तान को हर चैलेंज से निकालेगी, हर बुरान से निकालेगी। और इंशाल्लाह हम ये बाई इलेक्शन जीत के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर PP 158 हल्का में 2 कैंडिडेट के दरमियान जो है बड़ा कांटेदार मुकाबला है, तो आप क्या समझते हैं कि ये 17 जुलाई को जो है वो इलेक्शन किस तरफ जाएगा? देखिए जी, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून का हूँ इसलिए ये बात कर रहा हूँ। पिछले MPA थे PTI के शुएब सिद्दीकी साहब, वो भी हमारे साथ आ गए हैं, अपने साथियों के साथ आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अलीम खान साहब भी आ गए हैं, लकी खान साहब भी आ गए हैं और उनके काफ़ी काउंसलर हज़रात हमारे साथ मिल गए हैं। उससे पहले भी अल्लाह की मेहरबानी से हमने 48,000 वोट लिया थे इस हल्के से, हालांकि मुझे टाइम नहीं मिला था हमें। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की मेहरबानी से मुझे उम्मीद है कि जो टोटल कास्ट होगी उसका 70% वोट हमारा होगा इंशाअल्लाह। तो क्या समझते हैं कि पब्लिक की तरफ से रिस्पांस किस तरह से मिल रहा है? क्योंकि महंगाई जो है वो मौजूदा सूरत हाल, महंगाई जो है वो आसमानों तक पहुंच गए रेट उसके, तो पब्लिक की तरफ से कैसे रिस्पांस मिल रहा है? जी, पब्लिक जो है समझदार है, उसको पता है कि IMF के साथ ये इमरान नियाज़ी ने मुआहदा किया था, साइन करके आया था वो कि मैं हर महीने 10 रुपये पेट्रोल के भी बढ़ाऊँगा, बिजली भी बढ़ाऊँगा। तो जब वो जाने लगा, अदम इत्मीनान हुआ तो उसने कम कर दिया बढ़ाने के बजाय। अब ये जो मुआहदा होता है मुल्कों का होता है, तो जब मुल्कों का मुआहदा होता है तो उसमें ज़रूरी है उसको पूरा करना पड़ता है। अगर नहीं पूरा करेंगे तो दिवालिया हो जाएंगे, इसलिए ये गवर्नमेंट मजबूर है। बाकी देखें ना आप, चीनी को कम कर दिया, आटे को कम कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने घी को कम कर दिया, सब्सिडी दे दी। आज पेट्रोल भी अल्लाह की फजल से कम हो गया, डीजल भी कम हो गया। जी सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आज PP 158 में जो जलसा आज आपने कामयाब जलसा यहाँ पे किया, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि अवाम का जो जोशो खरोश यहाँ पे नज़र आया है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि 17 जुलाई को जो है ये अवाम इसी तरह निकलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने जिक्र किया जोशो खरोश का, ये अल्लाह का शुक्र है कि पहली दफ़ा नहीं था, ये जब से इलेक्शन कैंपेन चली है अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जितनी भी कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे हो रहे हैं वो इस तरह इससे अच्छे हो रहे हैं। और ये तो माशाल्लाह एक्सट्रीम थी। आप अगर दोबारा हमारी पहले कॉर्नर मीटिंग या कोई जो और तकरीबात थी वो अटेंड करते तो जोशो खरोश तो इंशाल्लाह ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा। और इंशाल्लाह ये तो
मोहर लग गई आज इंशाल्लाह 17 जुलाई 17 जुलाई को जो है वो नून लीग जीतेगी। इंशाल्लाह जीतेगी सर, इंशाल्लाह जीतेगी। 17 जुलाई ठीक हो गया, ओके थैंक यू। जी नाज़रीन, देखा आपने, आज हम PP 158 में मौजूद थे और यहाँ पर आज नून लीग का जलसा था और जिसमें हमारी जो है वो नून लीग के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी बात हुई हमारी, और यहाँ पर जो आए हुई आवाम थी, पब्लिक थी आम, उनसे भी बात हुई। और देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो पब्लिक है वो नून लीग की तरफ है और नून लीग को किस तरह से अब देखना ये होगा 17 जुलाई को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान जो कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है उसकी बाजी जो है उसका सेहरा किसके सर सजता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अजमत जंजुआ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।